जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसएनएल जिंदाबाद 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 बीएसएनएल जिंदाबाद बीएसएनएल जिंदाबाद बीएसएनएल जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसएनएल जिंदाबाद BSNL is celebrating its 25th Silver Jubilee for its foundation, and this road show and all the celebrations around this day are to communicate to the world that BSNL is here to stay. It's a long haul horse, and we are talking it on the assurance and the confidence given to us by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in his recent launch of 4G services, completely Swadeshi services made in India, stack made by BSNL. So this is a very proud moment for us, and we want the world to know that BSNL is here to stay. India is the only fifth country across the world which is developing its own indigenous stack. So 4G stack as presented by BSNL is completely indigenous, and it is upgradable to 5G. It's easily upgradable to 5G, and that is what is going to be our aim in the next year. We'll be upgrading our equipment to 5G and inshallah to 6G as well. So it's completely upgradable, but you have to know that creating an indigenous package all by itself is a great feat for India. बीएसएनएल के आज अपना सिल्वर जुबली फॉर्मेशन डे मना रहा है। 25 साल पहले बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। 27 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 7-8 मिनट के भाषण में पूरा का पूरा बीएसएनएल के बारे में बोला और ये बताया कि बीएसएनएल के पास स्वदेशी ने अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। बीएसएनएल आज देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश देशों में है जिसके पास टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी है, और ये कैपेबिलिटी ऐसी है जिसमें कि 4G को इजीली 5G की यात्रा हमने स्टार्ट की है अपने सीटीओ ऑफिस लाल यहाँ से एक्सचेंज रोड से, और यहाँ से रीगल चौक से होते हुए यहाँ घंटाघर पे, और यहाँ से हम वापस जाएंगे अपने ऑफिस। और वहाँ पे जो प्रोग्राम है कुछ ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम है, कुछ हम कस्टमर्स की मीट करेंगे। कस्टमर के लिए हमारे जो टैरिफ है आप देखेंगे कि पूरे सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। हमारा काम जो है ये है कि गरीब से गरीब कस्टमर, गरीब से गरीब लोगों के लिए ये अफोर्डेबल सर्विस हो, ये बीएसएनएल का उद्देश्य है। बीएसएनएल का उद्देश्य सिर्फ मनी मेकिंग नहीं है, पैसा तो कमा के अपने आप को प्रॉफिट करके अपने आप को चलाना है, ये तो है ही, ये तो, लेकिन इसके साथ साथ कोई भी अनकनेक्टेड ना रहे, कोई भी गांव देहात बॉर्डरिंग एरिया कोई अनकनेक्टेड नहीं रहे, ये बीएसएनएल का मोटो है। इसके तहत हमने 800 टावर 4G के बीएसएनएल लगाए हैं जो कि बहुत रिमोट लोकेशन में हैं। इसमें हमारे बॉर्डरिंग एरिया भी हैं जहां हमारी बीएसएफ और आर्मी की पोस्टें हैं, उनको सेवा देने का काम भी हमारे बीएसएनएल ने किया है। तो ये बीएसएनएल का जो नेटवर्क है अब इसमें कैपेक्स का इन्फ्यूजन हो रहा है, पैसा इसमें लगाया जा रहा है। इसके तहत आप देखेंगे कि 4G टेक्नोलॉजी आई है। इसके साथ साथ जो भी दिक्कतें थी हमारे बैटरी पावर प्लांट की, उन्हें भी दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे कि और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को भी दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे कि आगे चल के नेटवर्क में इम्प्रूवमेंट हो, एफिशिएंसी आए और बीएसएनएल अपने पुराने दिनों में की जो फास्ट डिलीवरी को वापस करेगा। 6G में भारत अभी स्टैंडर्डाइजेशन का काम चल रहा है और उसमें इंडिया लीड कर रहा है ना। 6G टेक्नोलॉजी अभी कहीं वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं आई है, केवल स्टैंडर्डाइज पे काम चल रहा है, जिसमें कि भारत बहुत अग्रणी है। क्या उसमें बीएसएनएल का योगदान होगा? बिल्कुल, सभी का, बीएसएनएल का, प्राइवेट ऑपरेटर का, गवर्नमेंट बॉडी का, रेगुलेटर का, सबका योगदान है, पूरे देश का योगदान है उसमें। बीएसएनएल कब लॉन्च कर रहा है 5G? बीएसएनएल जो है ये टेक्नोलॉजी जो मैंने बताई वो 4G की जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है ये इजीली अपग्रेडेबल टू 5G है और इसकी टेस्टिंग चल रही है। और कुछ टाइम में जैसे ही हमारा 4G नेटवर्क का रोल आउट कंप्लीट होता है और उसके बाद जैसे ही हेडक्वार्टर से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये 5G में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत इजीली।